नेक्स्ट। हेलो। हाँ, तो मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट जब वो क्लास होगी तो मैं कुछ ध्यान के बारे में आपको बताऊंगा। आपको इस आर्ट की तरफ झुकाव कैसे करें? आपके पास रंग है, आपके पास ब्रश है, आप कुछ बनाना भी चाहते हैं, लेकिन जब आप ब्रश हाथ में लेते हैं तो कुछ दिमाग काम नहीं करता है। तो ऐसी सूरत में हम करें क्या? तो उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीक बताऊंगा कि हमें काम शुरुआत कैसे करनी है। नेक्स्ट। नमस्ते सर। मेरा नमस्ते। नाम बिंदु है, मैं यूएस से बेटा थोड़ा शिकागो से। वॉल्यूम खोलो ना। मेरा नाम बिंदु है, मैं यूएस से शिकागो से हूँ। हम्म। आई एम ग्राफिक डिजाइनर और मैं साउथ इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट्स करती हूँ, लाइक तांजोर पेंटिंग, कलमकारी, मैसूर पेंटिंग, वो सब जी। करती हूँ। बहुत दिनों से आपके क्लासेस के लिए इंतजार था एंड बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फाइनली शुरू किया। थैंक यू सर। जी, थैंक यू। तो आप जो कर रहे हैं वो आप करते रहिएगा, और आप सभी के पास में मेरे नंबर हैं। आप मुझे अपने अपने जो ड्राइंग्स हैं या जो पेंटिंग्स हैं वो मुझे आप व्हाट्सएप करिए। मैं उन सभी को पेंटिंग्स को मैं देखता हूँ, और जब नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा भी रहेगा कि मुझे ये पता रहेगा आपने किस तरह की स्टाइल एडॉप्ट कर रखी है, या किस तरह की आप पेंटिंग बना सकते हैं, या आपके लिए बेस्ट क्या है। जरूर सर। नेक्स्ट। नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम पत्राली रॉय है। मैं कलकत्ता से हूँ और मैं लगातार आपका चैनल जो है वो काफी फॉलो करती हूँ। आपने जैसे कहा था, मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ, जैसे कि आंखों की, जैसे कि शंख वाली आंखें, उसके बाद मोर के पंख, वो सारे मैंने प्रैक्टिस किया है। और इसके साथ साथ अगर आप देख पा रहे हैं, ये हाथ आपने जैसे कि आपके चैनल में दिखाया गया था, वैसे मैं प्रैक्टिस करती हूँ। इसके साथ साथ मुझे हाल फिलहाल में मुझे बड़ा मैं बहुत ही फॉलो करती हूँ आपको। और एक ये मैंने श्रीनाथ दिख जी नहीं का रहा है, एक थोड़ा पेंटिंग, धुंधलापन दिख रहा है। कृष्ण की आपने बनाई है लेकिन बहुत वो तस्वीर साफ नहीं आ रही है, ब्लर हो रही है। कैसे, हाँ, वो वीडियो थोड़ा सा दिक्कत You have कैसे to करते हैं मुझे turn off your background blur. It will then you will be कहाँ, maybe. वो कहाँ पर होगा जरा बताइएगा, cause I don't know exactly the how to do it. If you can help me out. चलिए आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जी और जी एक जरूर हम ग्रुप जरूर। बनाएंगे, आज तो आपको बता देंगे। और भी ग्रुप हाँ बने हुए हैं, लेकिन एक आज हम नया ग्रुप बनाएंगे, उसमें आप अपनी हाँ पेंटिंग्स वगैरह मुझे भेजिएगा, मैं अच्छे से देखता जी हूँ। ठीक है। जी जरूर। नेक्स्ट ठीक है प्लीज। गुरुजी। नमस्ते। हेलो। हाँ जी। नमस्ते सर, मैं बंसरी पटेल बोल रही हूँ और मैं अहमदाबाद से हूँ, गुजरात से। और मुझे पिछवाई पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट है। मैंने लॉकडाउन के बाद प्रैक्टिस शुरू की है। मैं जहाँ पे काम करती हूँ ना, उनके मेरे सर है, उनकी वाइफ वो पिछवाई बनाती है। तो उनसे मैं थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग लेती हूँ, पर उससे पहले मैंने आपकी वीडियोस यूट्यूब पे देखी थी, हाउ टू ड्रॉ द फाइन लाइन्स एंड आईज एवरीथिंग। सो एज पर आपने बोला था कि 3-3 घंटे प्रैक्टिस करते हैं तभी आपका हैंड उस पे आता है। सो आई हैव डन इट so many times, so many curves, like practicing, and then I came on like this basic animal, मैंने एनिमल्स से शुरुआत की है ये सारी, कि कैसे होता है। देन आई हैव डन इट लाइक आइस, जैसे आपने बोला था कि आइस की पेंटिंग्स। वेरी गुड। ये मैंने प्रैक्टिस बहुत की है, पर फिर भी मैं फिगर नहीं कर पा रही हूँ। मुझे श्रीनाथ जी की पेंटिंग बनानी है, लाइक आई हैव डन ऑल्सो ट्रीज विद द पेंसिल्स। सो वो मुझे नहीं आता है। सेम मैंने हाथ की भी प्रैक्टिस की है, जो गोपियां होती है उनके हाथ, ऐसी भी प्रैक्टिस की है मैंने, पर फिगर नहीं आता है। मैंने ऐसी गाय भी बनाई है ऐसे। मैंने पिंटरेस्ट पे भी देख के बनाई है, आपकी थोड़ी टेक्निक्स भी यूज की है। सारी टेक्निक्स मिला के मैंने इतना किया है। ऐसे फेसेस भी मैंने बना है, बहुत प्रैक्टिस की फिर भी नहीं आ रहा है।
पर इसलिए मैंने आपकी लिंक देखी तो अच्छा मुझे लगा कि नहीं चलो ज्वाइन करना ही है मुझे बिल्कुल और सीखना बिल्कुल। है पूरा। आप लोगों के इन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रख के और हम आगे कुछ वीडियोस बनाएंगे, आप लोगों को और सिखाने का प्रयास करेंगे। बेसिक कुछ होता है वो बहुत सारे वीडियोस में, लेकिन और मैं आप जो चाह रहे हैं कि आप हमारी पेंटिंग्स में हम बोलते हैं हाथ, हाथी और घोड़ा, बाकी सब थोड़ा थोड़ा। तो आपको हाथ बनाना आ जाए, घोड़ा बनाना आ जाए, हाथी बनाना आ जाए, तो फिर आप बहुत कुछ बना सकते हैं। रही बात फिगर बनाने की, तो अभी आपकी शुरुआत है, सभी की शुरुआत है। तो ड्राइंग, आज एक बात आप नोट करें कि हमारी भारतीय पारंपरिक चित्रकला की जो आत्मा है वो है लाइन, रेखा। वो पावरफुल होनी चाहिए। पूरे विश्व की आर्ट से हमारी आर्ट अलग क्यों है कि क्योंकि हमारे पास पावरफुल लाइन है। रामू रामदेव के पास अगर आप सीख रहे हैं तो दो चीजें परफेक्ट होनी चाहिए, एक तो लाइन ड्राइंग, दूसरा कंपोजिशन हम कैसे करें। और उसके अलावा जो भारतीय पारंपरिक चित्रकला की खास बात है वो नेचुरल कलर, वो किस तरह से अप्लाई करें, उनका क्या महत्व है, उनको बनाएं कैसे, उसमें गौन कितना मिलाएं, उसमें उन कलरों को कहते कैसे हैं, उसको शुद्ध कैसे करें, उसमें हम कितनी मात्रा में गुटाई करें, कितनी बार हम फिल्टर करें, कितनी बार उसको नितारें। जैसे हम पारंपरिक भाषाओं में हम जो शब्दावली यूज करते हैं उनसे भी मैं आपको अवगत कराऊंगा कि हमारी पारंपरिक कला की जो खास बात है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दो चीजें नोट करें, एक लाइन पावरफुल होनी चाहिए। अगर आप रामू रामदेव के स्टूडेंट्स हैं तो आपकी लाइन में पावर आना चाहिए, एक चीज। दूसरा, आपका ड्राइंग मजबूत होना चाहिए। अगर ड्राइंग नहीं है तो आपकी बैकबोन नहीं है। अगर आपकी लाइन नहीं है तो आपका सोल नहीं है, आपकी आत्मा नहीं है। तो जब बैकबोन भी नहीं है और आत्मा भी नहीं है तो फिर वो कला क्या है, जिंदा लाश, उसमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। इसलिए विश्व के अगर आप टॉप आर्टिस्ट को देखेंगे जो कंटेम्परेरी या मॉडर्न आर्ट कर रहे हैं, या तो वो पागल हो गए हैं, या उन्होंने खुदकुशी की है, या वो भयंकर किसी मानसिक रोग से पीड़ित हुए हैं। लेकिन हमारे भारत की कला को करने वाले के साथ ये कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम जो कुछ करते हैं वो हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। भारतीय कला इन आंखों से देख के नहीं बनाई जाती, उसके लिए मन की आंखों का होना बहुत जरूरी है। आप मन से समझें। तो इसके बारे में भी मैं आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगा। सर, स्क्रीन शेयरिंग सर डिसेबल हुई है, आप थोड़ी देर में इनेबल कर पाएंगे तो मैं बाद में कुछ दिखाऊंगी, शायद सबको उससे कुछ हेल्प मिले। ठीक है। सर मुझे और एक पूछना था कि अगर कलर्स में भी, कलर्स के बारे में भी पूछना था, क्योंकि जब भी हम एक पेंटिंग बनाते हैं तो फिर कलर कॉम्बिनेशंस भी अच्छे होने चाहिए। तो वो सेटअप कैसे करते हैं, वो गाइडेंस थोड़ा चाहिए। तो फिर बिल्कुल। आप सभी से मैं ये एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक दूसरे की हेल्प हमें कैसे करनी है। अगर आपने कुछ चीज पूछा है तो वो सबके लिए काम की है। तो आप लोग ये तय करें कि नेक्स्ट क्लास पर हम किस पर फोकस करें। आप अगर आज मेरे कितने बच्चे हैं, 43 आप लोग हैं, तो 43 क्वेश्चंस अगर हैं तो आप ये सोचिए कि हम 43 सेशन लेंगे तो 43 चीज आपको ऐसी मिलने वाली है जो कि आपकी कला में चार चांद लगाएंगी। तो आप लोग बताएं कि हम नेक्स्ट क्लास में किस सब्जेक्ट पर चर्चा करें। ठीक है। सर लाइन ड्राइंग से शुरुआत करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि लाइन ड्राइंग ऐसी चीज है, आपने जो कहा है कि वो एक ऐसा चीज है, हाथ में अगर बल नहीं आएगा तो कहीं नहीं जाएंगे। बिल्कुल 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 लाइन ड्राइंग से पहले बिल्कुल। पहला और आप chapter करीब है। करीब आप सब जानते हैं कि आप सभी लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, उसमें बहुत कुछ देखने को समझने को है, और उसमें बेसिक सारी चीजें मैंने बता रखी है। तो लेकिन जब आप मुझसे डायरेक्ट पूछेंगे तो, क्योंकि वीडियो आप देख सकते हैं, लेकिन लाइव क्लास में आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, उनके मैं आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल सके ऐसे मैं प्रयास करूंगा कैसे आपको उत्तर दे सकूं। नेक्स्ट प्लीज। मेरा नाम किरण है। मेरा नाम किरण है। नमस्ते। मैं थाना बॉम्बे से हूँ।
जी और मैं अभी थोड़ा है कि बच्चे बड़े हो गए तो अभी मुझे आर्ट का शौक पहले से था, लेकिन टाइम नहीं मिलता था। अभी शौक हुआ है सीखने का, जी। तो अभी जो भी नया नया था सीखने की कोशिश कर रही हूँ। और बिल्कुल। आपका मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो जो इतना ब्यूटीफुल इंडियन आर्ट है जो दिखने को आता है, जो हम देखते हैं जयपुर आके, तो वो लगता है सीखे तो कितना अच्छा लगेगा। बिल्कुल। तो वो एक सीखने का शौक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारी भारतीय कला है वो सहज, सुंदर और सरल है, जी लेकिन वो देखने में सुंदर है, सहज और सरल है, लेकिन जब आप बनाएंगे तो बहुत मुश्किल होती है। जैसे इन्होंने नहीं, बताया, लेकिन मैं आग बना लेती हूँ, वो कर लेती हैं, फिगर नहीं बनता है। वो बनेगा कैसे? क्या होता है कि कला न तो पेपर में होती है, न ब्रश में होती है, न पेंसिल में होती है। जो कुछ भी होता है वो आपके दिमाग में होता है, और दिमाग में कोई चीज आएगी दिल से, तो दिल से यहाँ आएगी, यहाँ से आपके हाथ के द्वारा पेंसिल में आएगी, पेंसिल के द्वारा पेपर पे आएगी। तो सबसे पहले हम जब कोई ड्राइंग करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है, हम जब उस पेपर को देखते हैं तो वो सारा स्कैन हो जाता है उस पर, वो अदृश्य होता है जो एक आर्टिस्ट को दिखता है। फिर हम क्या करते हैं, जो हमें पेपर में नजर आया वहां पर पेंसिल फेर देते हैं, तो वो अश्क उभर कर आ जाता है। तो सबसे पहले दिमाग में कुछ चीज आएगी, दिमाग में तब आएगी जब वो दिल में होगी, और दिल में कब आएगी? जब आप 20 मिनट मेडिटेशन सुबह करेंगे, 20 मिनट मेडिटेशन शाम को करेंगे। तो ये मेडिटेशन हर तरह से आपको बेनिफिट देने वाला है। ये आत्मा का भोजन है, ये बहुत जरूरी है। 24 घंटे में क्या अपने लिए 20 मिनट सुबह 20 मिनट शाम को नहीं निकाल सकते? बहुत जरूरी है, निकालना चाहिए। इस शरीर को आप सुबह शाम खाना खिलाते हैं, इस शरीर को लिए बहुत सारी चीजें आप खरीदते हैं, अब शरीर पे पूरा आप जो सौंदर्य का सामान का प्रयोग करते हैं, तो आत्मा का भोजन भी तो करिए, और वो है मेडिटेशन, ध्यान। 23 दिन तक बहुत मुश्किल होता है, आंखें बंद करते ही नेगेटिव विचार आते हैं, आने दो, जाने दो उनको, लेकिन उस दरमियान मोबाइल स्विच ऑफ कर दें आप। और ध्यान करने के बाद तुरंत ये नहीं देखें किसका मैसेज आया किसका नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आधी घंटा अगर आप मोबाइल नहीं लेंगे सुबह और आधी घंटा शाम को। तो ये आपकी कला में चार चांद लगाने वाली छोटी छोटी बारीक बारीक बातें हैं जो कि आपको बहुत फायदा पहुंचाएगी। नेक्स्ट। हेलो। हाँ जी, हेलो, नमस्कार सर। थोड़ा लाउडली बोले। मेरा मैं आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ जी। आवाज़ आ रही है? हाँ, अब आ रही है। नमस्ते सर। मैं नमस्ते। एक ज्वेलरी इलस्ट्रेटर हूँ, मतलब ज्वेलरी और मेरे को शुरू से आपके इसमें बहुत दिलचस्पी थी। मैं बहुत देखती थी। मुझे एक्चुअली इंडियन आर्ट में बहुत बाकी भी मैंने चीज़ें ट्राई की, मतलब देखा कि चोई आर्ट और अदर आर्ट, बट मुझे मिनिएचर एक ऐसी चीज लगी कि थोड़ी बहुत चैलेंजिंग भी है, और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये मतलब मेरे लिए एक कहते हैं ना कि दिल अटक जाता है। वो एक पॉइंट लगा मुझे कि हाँ, बस मुझे ये सीख। हम्म। और मैंने एक जगह से सीखा, मतलब थोड़ा ट्राई किया। मैं आपको दिखाना चाहूंगी। हम्म। मैंने बनाने की ट्राई किया था, हम्म। बट मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इसमें जैसे साइज वगैरह, इसमें तो मैंने बहुत ज्यादा बड़ा साइज बनाया है, तो वो साइज कैसे छोटा बनाया जाए और कैसे उनकी और वैरायटी की जाए, तो वो चीज मुझे काफी समझ नहीं आई। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे नहीं आई वो चीज कि साइज कैसे छोटा बनाया जाए, क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा इसकी नॉलेज नहीं थी। और मैंने देखा, बट इस फील्ड में कोई बहुत ज्यादा अच्छे, मतलब मेरे को टीचर्स मिले नहीं। मैंने बहुत बहुत कुछ की। मैंने आपके साथ भी बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ। आई गेस मैं 2018 से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। अच्छा। तो मैंने उस वक्त मैं थोड़ा बिजी थी, तो अब उसके बाद कोविड आया, तो मुझे बहुत मैंने बहुत प्रैक्टिस भी की, लाइंस की, आपकी यूट्यूब वीडियोस देखी बहुत सारी, बहुत सारा ट्राई किया। ये वो चीज नहीं आ पाती। आ जाएगी, धीरे धीरे आ जाएगी। और मैं आपको वो रास्ता दिखाऊंगा कि आप सरल तरीके से आप मिनिएचर पेंटिंग बना सकें, बिल्कुल सरल तरीके से। तो हम कोशिश करते हैं, हमारी आज की पहली मुलाकात है,
तो हम धीरे-धीरे आपको उस दिशा की ओर ले चलेंगे। आपको बस हमारा मार्गदर्शन होगा, गाइडेंस होगी और आप अच्छी से अच्छी पेंटिंग बनाना शुरू कर देंगे। हमारे पास 10 मिनट और हैं, तो प्लीज़ मैं और जो बात नहीं कर पाए हैं, प्लीज़ बताएँ और किसी के कोई सवाल हो तो? सर रैप अप करने से पहले एक बार बस स्क्रीन शेयर करने का वो मौका दे दीजिएगा। बिल्कुल। मैं अभी Sir, I have the कर question. Sir? Hello? जी। Hello? हाँ, बोलिए। Did you create any WhatsApp group? हैं? Any WhatsApp group? हाँ, बिल्कुल हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं और Okay. आज हम जितने भी हमारे एक आज परिवार बना है, हमारा रंगरीत का परिवार है। तो मैं आपसे ये भी चाहूँगा कि इस ग्रुप में आप अपने जो आर्ट से रिलेटेड कुछ भी बात पूछना चाहें आप पूछिएगा। आप कुछ बना रहे हैं तो वो भी मुझे भेजिएगा। तो ये हमने एक ग्रुप बना लिया है और इसमें आप सबको लिंक भेज दिया जाएगा। Okay. Because I don't have your number. So मेरे लिए आपका नंबर नहीं है। मैं आपको भेजता हूँ मेरे नंबर। अच्छा, थैंक यू। अच्छा। सर नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। नमस्ते, मैं नवनीता माइती बोल रही हूँ आसाम से। तो आसाम से मैं बोल रही हूँ। बोलिए। मैंने 6 महीने पहले ही आपका जो इंस्टाग्राम में जो पोस्ट है मैं उसे डिस्कवर किया और मुझे जो बात बहुत अच्छी लगी इंडियन मिनिएचर में कि वो ठहराव है, वो एक लाइन ड्रॉ करना इज लाइक अ मेडिटेशन। आंख बंद करके मेडिटेशन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन व्हेनेवर आई ट्राई टू मतलब वो एक लाइन ड्रॉ करना, इनफैक्ट आपको मैं जब देखती हूँ आप जब लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो भी एक मेडिटेशन के जैसा लगता है, बहुत शांति देता है। एंड आपने जैसे कि कहा कि आर्ट व किसी भी चीज को सीखने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हर रोज कैसे प्रैक्टिस करें, मतलब वो जो 10 मिनट वो क्या करे, अगर आप गाइडेंस दे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमारी सैटरडे की होगी, तब तक आपके मन में जो कुछ आए आप सभी लोग कुछ भी बनाएं, लेकिन बनाएं जरूर 10 मिनट कम से कम। ऐसा नहीं कि आज 2 घंटे बैठ गए फिर गई सप्ताह भर की, फिर टाइम नहीं। रेगुलर नियमित होना बहुत जरूरी है, चाहे 10 मिनट ही हो, ठीक है ना। कुछ भी बनाइएगा लेकिन रेगुलर बनाते रहिए। तो हम नेक्स्ट जब हमारी क्लास होगी तो अभी जो आप सबकी बातें सुनने के बाद में मुझे ये लगा कि पारंपरिक चित्रकला के जो मेरे सिद्धांत हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि उनको करना क्या है। गुरुजी हम देख के बना सकते हैं, कुछ देख के जो अच्छा लगा देख के उसको ही कॉपी कर सकते हैं, वो भी चलेगा हाँ या बिल्कुल, मन से? कुछ भी बनाइए, कुछ सामने गिलास रख दीजिए, लोटा रख दीजिए, टॉवल रख दीजिए, उसको देख के बनाइए, सामने जो दिख रहा है उसको बनाइए। किसी और की पेंटिंग देख के बना सकते हैं, किसी और बिल्कुल का कोई बिल्कुल, कुछ भी बनाइए और वो मुझे व्हाट्सएप करिएगा। तो बहुत से लोगों से मैं नहीं मिल पाया हूँ और बहुत से मुझसे बात नहीं कर पाए हैं। तो हम हर सप्ताह इसी तरह से शनिवार को इसी समय मिलेंगे और हमारी कला के बारे में हम आपसे चर्चाएं करेंगे। और जैसे आपको 7 दिन का ये वर्क है कि आप 7 दिन तक कुछ भी बनाइए, आप मुझे व्हाट्सएप भेजिए। जिस समय क्लास शुरू होगी उससे पहले मैं उनको सबको चेक करूंगा और सबके बारे में गाइडेंस भी दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सर स्क्रीन शेयर करना चाह हाँ, रही थी स्क्रीन मैं। शेयर करना प्लीज। Just give us a second. We are making you the host so that you can share your screen, okay? ओके, थैंक यू। Okay, so you're the host now, so you can share the screen. ओके, थैंक यू। सो सर जैसे मैं ये मेरी स्क्रीन दिख रही है सर आपको? तो ये गुरु नेट चला रहे हैं, मेरी क्लासेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये है हमारी यामिनी और ये है हमारा बेटा नीरज। तो ये दोनों ही हैं जो कि आप लोगों से मिलने के लिए कह रहे हैं। नमस्कार। अच्छा, मेरी स्क्रीन दिख रही है सर? हाँ बिल्कुल दिख रही है। सो जैसा कि मैंने बोला था सर, आप देखेंगे मैं ग्राफिक डिजाइन से हूँ, तो मैंने कुछ कोशिश की है। जैसे ये मेरी एक
पेंटिंग मैंने पहले की और फिर उसके बाद मैंने टेक्स्ट लगाया। तो मैं मतलब एक टाइपोग्राफी भी बहुत अच्छा इंडियन आर्ट में भी जरूर होगा जो बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से लिखा जा सके। और एक तो कला और रंग और संगीत जो महामंत्र है श्री कृष्ण और राधा जी के नाम का, तो ये मैंने प्रयास तो किया है कि कुछ चीजें पेंटिंग करूं, कुछ चीजें कॉपी कर लूं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं मन में एक तो वो संतुष्टि नहीं मिलती है कि जो पूरी स्टोरी है इस पेंटिंग की वो खुद में कंप्लीट है। दूसरा, बहुत ज्यादा कुछ करने की इच्छा करो तो फिर ऐसा अब जैसे ये है, इसमें फूल तो लगा दिए, सुंदर तो लग रहा है, लेकिन अब वो छत्र से कोई भाव ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो एक डिससेटिस्फेक्शन सा रहता है। और इन सब के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि हमें करना क्या है। हाँ, ऐसा लगता है कि जैसे मन में चोरी किसी भावना आती है कि किसी का देख के बना दिया। देखिए, और चोरी की भावना तभी आएगी जब आप कोई चीज चुराएंगे, और जब आप अपनी चीज बनाएंगे तो फिर वो भावना नहीं आएगी। जी, तो जैसे ये भी मैंने बनाया है, लेकिन किसी का देख के बनाया है ये। अभी आप देखकर बनाइए, कम से कम 2-3 साल, 2-3 साल तक देख कर बनाइए, और फिर अपने आप अपने मन में आने लग जाएगा, तो आप अच्छे करने लग जाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम नेक्स्ट वीक और मिलते हैं। नमस्कार। थैंक यू एवरीवन। Thank you.